इस फिल्म में ऐना नाम की लड़की दिखाई है जिसके बाल उसी के पीरियड का खून पीकर तरह तरह के कांड करते हैं दोस्तों। तो आपको ये कहानी सुनकर बहुत मज़ा आएगा। तो शुरुआती सीन में ऐसा दिखाया है कि यहाँ पे छोटी ऐना है और उसकी बड़ी बहन लिंडा उसके बाल में शैम्पू करती है। शैम्पू करते वक्त उसके बाल झड़ जाते हैं और उसे सिर पर घाव हो जाता है। उस घाव को देखकर ऐना बहुत चिल्लाती है और शीशा नीचे गिरा देती है। वहीं पर सीन कट हो जाता है। उसके बाद हमें फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ वर्कर्स विग बनाने का काम कर रहे होते हैं। तो इस सीन का कनेक्शन क्लाइमैक्स के कनेक्शन के साथ है दोस्तों, तो यह ध्यान रखना। अब सीन शिफ्ट होता है 17 साल बाद 1989 में, जहाँ ऐना बड़ी हो गई है फिर भी उसको अपने बाल थे। उसके बाल हार्ड और कर्ली होने की वजह से वह बाल को कॉम्ब नहीं कर पाती, इसलिए वह उसके बालों को वैसे ही बांध कर रखती है। यहाँ ऐना कल्चरल नाम के कंपनी में काम करती थी, पर बाल ठीक न होने की वजह से उसे अभी तक चैनल होस्ट का जॉब नहीं मिला था। इस वजह से उसके पास हमेशा पैसों की तंगी रहती थी। हमेशा की तरह ऐना आज भी ऑफिस में पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि कंपनी का मालिक ब्रांड मैडिसन वहां पर आया हुआ है। वह कंपनी का हेड एडिना को निकालकर किसी दूसरी मॉडल को वहां का हेड बना देता है। यहाँ पर मैडिसन की मंशा ये थी दोस्तों कि अगर वो किसी अच्छी मॉडल को हेड रखता है तो कंपनी की और भी तरक्की होगी। कल्चरल नाम के इस चैनल में ऐना का बॉयफ्रेंड जूलियस भी काम करता था, जो कई वीडियो होस्ट कर चुका था। पर ऐना का दिन खराब चल रहा होता है क्योंकि जब ऐना अपना काम खत्म करके अपने बॉयफ्रेंड जूलियस के पास जाती तब वो उस पर बेवजह गुस्साने लगता है और आखिरकार ब्रेकअप कर किसी और के साथ डेट पर जाने की बात करता है, जिससे परेशान होकर ऐना वॉशरूम में जाकर रोने लगती है और सोचती है कि जूलियस, जिसने अभी कुछ महीने पहले चैनल को ज्वाइन किया था, वो रिसेप्शनिस्ट से सीधा चैनल का होस्ट बन गया और वह 4 साल से चैनल का होस्ट नहीं बन पाई। इसी वजह से वो परेशान हो जाती है। आगे ऐसा सोचते हुए ऐना अपने घर जाती है और बेड पर बैठकर सोच रही होती है। तभी उसका मकान मालिक वहाँ पर उसे रेंट के लिए पैसे मांगने के लिए नॉक करता है और ऐना छुपके से अंदर छुप जाती है। हमेशा की तरह ऐना अगले दिन जॉब पर जाती है, जहाँ चैनल की न्यू हेड जोरा सबके इंटरव्यू ले रही होती है। जोरा की मंशा ये होती है कि जो काम करते हैं उन्हें वो रखना चाहती थी और जो काम नहीं करते हैं उन एम्प्लॉयज़ को वो हटाना चाहती थी। तो वह ऐना को इंटरव्यू के लिए बुलाती है और ऐना से कुछ सवाल पूछती है, जिसका ऐना अच्छे से जवाब देती है। उससे खुश होकर जोरा ऐना से पूछती है, तुम्हें कंपनी में काम करते हुए इतने साल हो गए फिर भी तुम्हें यहाँ प्रमोशन क्यों नहीं मिला। उस पर ऐना बोलती है कि मुझे यहाँ किसी ने सीरियसली नहीं लिया। उसके बाद ऐना जोरा को एक अच्छा सा प्लान बताती है जिससे कंपनी की तरक्की हो। उसे सुनकर जोरा खुश हो जाती है और पूछती है ऐना से कि तुम्हारे बाल कौन संवारता है। अगर तुम्हारी अपीयरेंस ठीक होगी तो कंपनी की और भी तरक्की होगी, तुम्हें चैनल होस्ट का जॉब भी मिल सकता है। ऐसा कहकर उसे एक वर्जिया नाम के सलून का पता बताती है। उसे कार्ड थमाकर बोलती है कि तुम विग ऐना चैनल का होस्ट बनकर प्रमोशन पाना चाहती थी, इसलिए वो विग बनाने की सोचती है। वहाँ से वो अपने अंकल के यहाँ जाती है, जहाँ उसके अंकल अपने बच्चों को डायन यानी विचेस की कहानियाँ सुना रहे होते हैं और वह ऐना को देखकर एकदम से चुप हो जाते हैं। और पैसों की तंगी होने की वजह से ऐना की आंटी उसे $500 वीक के लिए दे देती है। अंकल के घर से लौटते वक्त ऐना को उसके अंकल एक विच की बुक देती है, जिसे वह न चाहते हुए अपने पास रख लेती है। अगले दिन ऐना अपने ऑफिस से छुट्टी लेकर वर्जियास के ऑफिस में जाती है, जहां वो $450 देकर अपने बालों में विग लगाना शुरू कर देती है। विग लगाते वक्त उसके सिर में पहले से घाव होने की वजह से उसे बहुत सा दर्द होता है
और वह सहन नहीं कर पाती और बेहोश हो जाती है। उसके बाद जब वो होश पर आती है तब वो खुद को पहले से ज़्यादा खूबसूरत पाती है। उसके बाद ऐना अपने नए बालों के साथ जब घर पर होती है तभी उसका मकान मालिक घर पर आकर किराए न देने की बात करता है और 5 दिन में घर खाली करने के लिए कहता है। उससे परेशान होकर ऐना खुद को रिलैक्स करती है और अंकल की दी गई हुई किताब को पढ़ना शुरू कर देती है, जिसमें ऐना पढ़ती है कि एक औरत अपना काम करते हुए वापस आ रही होती है। तभी उसे एक पेड़ दिखता है जिसमें ब्लैक कलर के मॉस लगे हुए होते हैं, जिसे वह काट कर अपने बालों में लगा देती है, जो एक विग की तरह दिख रहे होते हैं। उसके आगे ऐना कुछ पढ़ पाती उससे पहले उसे नींद आ जाती है और वो सो जाती है। अगले दिन जब ऐना ऑफिस में जाती है तब सब लोग उसको देखकर उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, जिसे सुनकर ऐना बहुत खुश हो जाती है। अगले ही वक्त हमें ऐना को जोरा के साथ मीटिंग में दिखाई जाता है, जहां जोरा ऐना के कॉन्सेप्ट यूज़ करके नया लाइव शो बनाने का सोचती है। उसके बाद ऐना जोरा से चैनल का होस्ट बनने की रिक्वेस्ट करती है, फिर भी जोरा उसे कहती है कि सोचकर बताऊंगी। जिसके बाद उसके फिंगर में उसके बाल चिपके हुए मिलते हैं, उसे वो हटा देती है। एक दिन ऐना घर पर होती है तभी उसका मकान मालिक उसके घर में ज़बरदस्ती आ जाता है और उसका रेप करने की कोशिश करता है। ऐना बड़ी चालाकी से उसके सीने में छुरा घुसेड़ देती है। उस वजह से मकान मालिक नीचे गिर जाता है और ऐना बेहोश। जब वो उठती है तब वह देखती है कि उसके बाल लंबे हो चुके हैं और वो मकान मालिक के सीने में बने हुए घाव में घुस जाते हैं और उसका पूरा खून पी लेते हैं। उसके वजह से मकान मालिक वहीं पे मर जाता है। यह सब देखकर ऐना घबरा जाती है और वह मकान मालिक की लाश साइड की कॉलोनी के कूड़े में फेंक देती है। दूसरे दिन वहाँ पुलिस आती है, पर वह यह पता नहीं लगा पाती कि मकान मालिक की मौत कैसे हुई। एक दिन जब ऐना को पीरियड आता है तब वो पैड लेने शोकेस के पास जाती है। तब वो देखती है कि उसके बाल खुद से बड़े लंबे हो गए हैं और वह उसके अंदर जाकर उसके पीरियड का खून पीने लग जाते हैं और खून पीने के बाद उसके बाल खुद से ही ठीक हो जाते हैं और ऐना के आँखों का कलर चेंज हो जाता है, जैसे कोई अंदर उसके चुड़ैल हो, ऐसे दिखता है। एक दिन ऐना ऑफिस की पार्टी में साइड में चिल कर रही होती है, तभी उसका बॉयफ्रेंड जूलियस वहाँ पर आ जाता है। ऐना को मनाने की कोशिश करता है और ब्रेकअप से जुड़ी जो भी उसने बातें की थी उसके बारे में वो सॉरी कहता है, जो कि ऐना भी उससे प्यार करती थी, इसलिए वो जल्द मान जाती है। उसके बाद जूलियस ऐना को उसके घर ले जाता है और वो उन दोनों में इंटीमेट सीन शुरू हो जाता है। उसके बाद ऐना का आई कलर चेंज हो जाता है और वो जूलियट पर अटैक कर देती है। उसकी वजह से जूलियट मर जाता है और उसके अंदर का खून उसके बाल पी लेते हैं। ये सब होने के बाद ऐना वहाँ से भाग कर आ जाती है। ऐना लिंडा को फ़ोन करती है और कहती है कि अंकल की दी हुई विच की बुक पढ़े, और उसमें जब वह औरत विग लगाती है उसके आगे की कहानी वह लिंडा को बताने के लिए बताती है। उसकी बहन कहानी पढ़ते हुए कहती है कि एक औरत जो जंगल से काम करते हुए आती है उसे एक ब्लैक मॉस का पेड़ दिखाई देता है, जिसे बालों के जैसे काले मॉस लगाए हुए होते हैं। उसको काटकर वो विग बना लेती है और पहन लेती है। क्योंकि वो ब्लैक मॉस चुड़ैल के होते हैं, इसी वजह से वो अपनी प्यास बुझाने के लिए इंसान का खून करके उनका खून पी लेते हैं। इसी के साथ ऐना को उसके साथ होने वाली सभी घटनाएं याद आने लग जाती है और उसे यह समझ में आ जाता है कि उसके विग में एक चुड़ैल की विग है। ऐना अपने सिर में से वह विग हटाने का निर्णय लेती है और विग के सैलून में जाती है। जैसे ही वह हेयर स्टाइलर ऐना की विग को काटना शुरू करती है, वैसे ही ऐना के आई का कलर चेंज हो जाता है और वह उस पर अटैक कर देती है। उसी के साथ वहाँ के सभी लोगों को मारकर ऐना के बाल उनका खून पी लेते हैं। यह देखकर
एना घबरा जाती है और वहाँ से भी भाग जाती है। एना जोरा को कॉल करने की कोशिश करती है पर जोरा फ़ोन नहीं उठाती, इसलिए एना ऑफिस में जाती है। वहाँ जाकर देखती है तो ऑफिस में एक उसके कलीग की मौत हो चुकी है और जोरा वहाँ पर बैठी हुई होती है। वह जोरा की तरफ देखती है और पूछती है कि यह कैसे हुआ। तो जोरा कहती है कि मैंने भी वर्जिया ऑफिस से विग लगवाई थी और मुझे भी वैसी ही तकलीफ़ हो रही है जैसे एना को हो रही है। दोनों भी बताते हैं कि हम दोनों ने चुड़ैल की विग लगवाई है, अब इससे छुटकारा कैसे पाए। इस वजह से जोरा कहती है कि मैं अपनी विग खुद से ही काट लूँगी। उस पर एना कहती है कि ऐसा करना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। पर जोरा एना की बात नहीं मानती और विग काटने लगती है, पर उसके बाल उसे फांसी के फंदे में लटका देते हैं और उसकी वहीं पे मौत हो जाती है और एना वहाँ से भी भाग जाती है। आखिरकार एना को उसके शो का होस्ट बना दिया जाता है और वह शो चालू रखती है। पर एक दिन शो करते वक्त एना को जोरा की आत्मा दिखाई पड़ती है, जिसे देखकर एना बहुत डर जाती है। एना को जोरा की आत्मा बार बार दिखाई देती है। एना इस बारे में अपने कलीग को बताती है पर उसकी कलीग विश्वास नहीं करती। तभी जोरा उस पर हमला करती है और एना वह सब देखकर डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। जोरा से भागते भागते एना एक कमरे में आकर छुप जाती है और वो जहाँ देखती है कि जोरा ने उस ऑफिस के सभी कलीग्स को मार दिया होता है और उस कमरे में बंद कर दिया होता है। एना वहाँ से भागते हुए नीचे की तरफ आती है। वहाँ उसको एक कलीग मिलती है और वो भी उससे कहती है कि जोरा उसको पीछे पड़ी हुई है और दोनों को वो वहाँ से भागने की सलाह देती, पर जोरा उस पर भी अटैक कर कर उसे मार देती है। जोरा ने जितने भी सभी लोगों को ऑफिस में जितने भी लोगों को मारा हुआ होता है, सभी एना के पीछे पड़ जाते हैं। एना भागकर एक डेस्क के नीचे छुप जाती है और सिगरेट पीते पीते उसे एक बात याद आती है। जब वो विग लगाने गई थी तब हेयर स्टाइलर ने उसे एक लोशन दिया था लगाने के लिए, साथ में एक बात कही थी कि बालों को कभी मत भिगोना। उसी को याद करके एना फायर अलार्म को ऑन कर देती है और सभी ऑफिस में बारिश शुरू हो जाती है। साथ ही सभी चुड़ैलों की मौत हो जाती है। एना अपने विग को वहीं पर काट लेती है और वहाँ से चली जाती है। फिल्म के लास्ट सीन में हमें यह दिखाया जाता है कि विग बनाने वाले वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और यहाँ ब्रैड मैडिसन जो कल्चरल कंपनी का मालिक था उसे खड़ा दिखाया जाता है। और यहाँ कहानी ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म का सीज़न 2 भी आने वाला है गाइज़। आप कितने एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।